नमस्ते दोस्तों, ये जो पत्र आपके सामने दिख रहा है 18 दिसंबर 2024 का। इस पत्र के आने के बाद जो है आज है 19 तारीख और 19 तारीख से म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए झारखंड में गवर्नमेंट टीचर्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो क्या लिखा है इस पत्र में थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी हुआ है और सभी उपायुक्त को, फिर जिला स्थापना समिति को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला शिक्षा अधीक्षक को, सभी को ये प्रेषित किया गया है। इसमें है कि सरकारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल सभी के जो टीचर्स हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं उनका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, पारस्परिक अंतरजिला स्थानांतरण के संबंध में ये पत्र जारी हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, संकल्प संख्या वगैरह का जिक्र है और शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की जो तिथि है वो होती है स्टार्ट 19 दिसंबर 2024 से लेकर के 18 फरवरी 2025 तक। मतलब यदि आपको आपका साथी नहीं मिलता है तो आप इस दरमियान खोज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डीओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीएससी द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा, वो 18 मार्च 2025 तक ये डेडलाइन दिया हुआ है। और जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन और राज्य स्तरीय समिति के लॉगिन पर ऑनलाइन इसका अग्रसारण जो किया जाएगा वो 18 अप्रैल 2025 तक इसको कर दिया जाना है। और फिर आगे है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए दोनों पक्षों का सहमति आवश्यक है। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए यूज़र मैनुअल जो है वो दिया हुआ है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी। सहमति पत्र जो इसको कॉन्सेंट पेपर बोलते हैं उसका प्रारूप जो है वो ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर जा कर के डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसलिए निर्देश दिया गया है सभी को कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। और आप देख सकते हैं कि उमाशंकर सिंह जो सरकार के प्रभारी सचिव हैं उनका सिग्नेचर है और ये पत्र है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, मतलब चूँकि मेरा कोई ऐसा साथी मिला नहीं है जिससे मैं वहाँ से फिर आगे बढ़ सकूँ, लेकिन मैंने लॉगिन वगैरह आपको सिखाया था और आपने काफ़ी प्यार दिया है, आप लोगों ने देखा है, उसको लाइक भी किया है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। तो चलिए उसको यूज़र मैनुअल की मदद से आज मैं लाइव नहीं दिखा सकूँगा, इसके लिए सॉरी। मैं सीधे चलूँगा लिंक और ओपन करके आपको एक बार लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करते हैं। जब आप गूगल में जा करके या फिर क्रोम ब्राउज़र में जा करके झारखंड टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर क्लिक करते हैं और इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने जो है इस तरह का एक वेबसाइट जो है वो लिंक दिखता है। यही आपका ओरिजिनल या फिर बोल सकते हैं कि ऑथेंटिक लिंक है। इसको आप क्लिक कर दें तो बस ये आपको ऑफिशियल पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको ऑफिसर लॉगिन दिखेगा और आप बार बार ईमेल देंगे, आप पासवर्ड देंगे, लेकिन आप एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप तो ऑफिसर हैं नहीं। आपको इसमें टीचर लॉगिन करना चाहिए, इसीलिए यहाँ आपको टीचर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इसको आप क्लिक कर दें। इसके बाद दूसरा पेज जो है फ्रेश हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से आएगा। यहाँ पर अपना टीचर आईडी जिससे कि आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं उसको डालें, फिर आप एमपिन डालें यहाँ पे। यदि आपका एमपिन भूला हुआ है या नहीं आपको मालूम है तो फिर कैसे एमपिन बनाते हैं ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वो उसका आप देख लेंगे। और इसके बाद यहाँ जो कैप्चा दिख रहा है इस तरह का, ये सारी चीज़ें इसको आप जैसे यहाँ पर डालेंगे आपको लॉगिन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने टीचर आईडी दे दिया है, फिर पासवर्ड भी दे दिया और जो कैप्चा है उसको हूबहू लिख दिया। इसके बाद हम लोग जो है लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो सकता है कई बार आपको कैप्चा देने में मिस्टेक हो, तो हो सकता है कि आपका वो लॉगिन नहीं हो, लेकिन आप कोशिश करें एक दो बार तो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है आप एमपिन जो है क्रोम ब्राउज़र में आपका पासवर्ड के रूप में आपने सेव करके रखा हो सकता है वो गलत हो और पता चला कि आपको लॉगिन नहीं हो रहा है। तो क्रोम ब्राउज़र में जा करके पासवर्ड मैनेजर में जा करके आप उस पासवर्ड को डिलीट कर दें और मैनुअली आप यहाँ पे टाइप करें पासवर्ड को, न कि आप सेव किया हुआ पासवर्ड को यहाँ डाल दें। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी आपको आएगा, तो आप सक्षमतापूर्वक इसमें लॉगिन कर जाएंगे। चलिए हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो अगला जो आपको पेज खुलेगा वो टीटी पोर्टल के रूप में इस तरह दिखेगा। डैशबोर्ड भी दिखा है, यू आर लॉग्ड इन, ये भी आपको आएगा। और जैसे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे फिर आपका आगे का काम होने लगेगा। अब यहाँ से आगे चूँकि वो सारी सीक्रेट चीज़ें हैं, ये मैं एक बार आपको दिखा चुका हूँ, है ना। सीधे हम लोग यूज़र मैनुअल पर चलते हैं और वहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे आगे का होगा। पूरा प्रोसेस उसमें दिया हुआ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यदि कुछ सीखना है तो आपको समय देना पड़ेगा, हाँ। और फिर प्यार भी आपको बरसाना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको इसमें सहायता मिलती है तो आप प्यार भी बरसाएं। किस रूप में? कमेंट करके, है ना, कुछ प्रश्न करके, फिर लाइक करके और लोगों को इसको शेयर करके। तो चलिए सीधे चलते हैं यूज़र मैनुअल पर। इंग्लिश में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि पोर्टल में आपको इंग्लिश में दिखेगा।
यहाँ एक चीज़ और मैं जिक्र करना चाहूँगा, हो सकता है आप जब teachertransfer.jharkhand.gov.in लिखें तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आए, तो घबराना नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो है 2-3 चीज़ें आपको दी हुई हैं, देखिए यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए वो कुछ आ रहा है। एप्लीकेशन जो है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहीं पे दिखेगा यूज़र मैनुअल इन इंग्लिश, यूज़र मैनुअल इन हिंदी, फिर जो सहमति पत्र है वो भी आपको, तो यहाँ पर जो इधर से उधर गुजर रहा है उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और PDF के रूप में आप उसको खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी लॉगिन का तरीका थोड़ा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप 3 लाइन्स में जाएंगे, ठीक है। 3 लाइन्स में जाएंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ऑफिसर लॉगिन एंड टीचर लॉगिन। तो आप टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पे पहुंचा देगा। ये देखिए टीचर लॉगिन, डायरेक्ट आप आ जाएंगे। तो घबराने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप धैर्य के साथ इसको धीरे धीरे आगे बढ़ें, समझें बूझें, फिर आगे बढ़ें, अपने साथी को खोजें। अब आइए हम लोग चलते हैं यूज़र मैनुअल को देखते हुए, बाकी जो संशय है उसको हम लोग दूर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके वहीं से रखा है। म्यूचुअल जो मैनुअल है वो हिंदी में भी, फिर म्यूचुअल के लिए जो कॉन्सेंट है सहमति पत्र उसको भी डाउनलोड करके रखा है। फिर आप देख सकते हैं म्यूचुअल के लिए जो मैनुअल यूज़र मैनुअल है वो इंग्लिश में भी है, उसको भी मैंने डाउनलोड करके रखा है वहीं पे जहाँ भी मैंने आपको कुछ देर पहले लिंक दिखाया। तो चलिए इसको क्लिक करते हुए आगे आपको सिखाते हैं, दिखाते हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं कि टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल यूज़र मैनुअल फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और वो भी क्या, इंटर डिस्ट्रिक्ट। आप सोचेंगे एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हम म्यूचुअल के रूप में करेंगे क्या, तो नहीं, वैसा भी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है आपको इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे जो भी मैंने दिखाया वहाँ पे जा कर के आप अब इसके बाद टीचर लॉगिन करें, ठीक है। टीचर जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा आपको, तो उसमें टीचर लॉगिन पर टैप करें, फिर आपका ये इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप जो है यहाँ पे टीचर ID डालें, यहाँ पे पासवर्ड डालें, यहाँ जो कैप्चा है उसको डालें, फिर आप यहाँ पे लॉगिन बटन दिख रहा है इस पर टैप करें और फिर आगे बढ़ जाएं। और जैसे ही अगला हम टैप कर देंगे लॉगिन पर तो आपको इस तरह का कुछ दिखने लगेगा। इस तरह का दिखेगा, इसमें क्या लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ लिखेगा कि फेच योर डेटा फ्रॉम ई-विद्या वाहिनी। ई-विद्या वाहिनी में कुछ दिन पहले हम लोगों ने अपडेट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर देंगे इस जगह पे तो आपका डिटेल्स जो है वो खुल जाएगा। किस तरह खुलेगा, आपका पर्सनल डिटेल्स खुलेगा, टीचर ID दिखेगी, फुल नेम दिखेगा, फादर या हस्बैंड का नेम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, जेंडर दिखेगा, सर्विस ज्वाइनिंग का डेट क्या है वो दिखेगा, ठीक है। मैरिटल स्टेटस शादीशुदा है कि नहीं वो दिखेगा, रिजर्वेशन कैटेगरी आप किस में आते हैं, किस में अपॉइंटमेंट हुआ है सो नहीं, किस में आप आते हैं वो दिखेगा। यदि BC1 है तो BC2 अपना कर सकते हैं, BC2 है तो इसमें अपना बदलाव कर सकते हैं। जो भी बदलाव करेंगे नीचे इसी जगह नीचे आपको दिखेगा कि आपने टीचर के द्वारा क्या बदलाव किया गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट दिखेगा जहाँ पे आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, होम ब्लॉक दिखेगा, फिर आर यू डिसेबल्ड, यस और नो, यदि डिसेबल हैं दिव्यांग हैं तो आप फिर यस और नो में आप क्लिक कर सकते हैं। और जो कुछ चीज़ें हैं सर्विस ज्वाइनिंग डेट हो गया, फिर यहाँ आपका ईमेल दिखेगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा, और इसको आप यहाँ पे सेव कर दें तो सेव हो जाएगा जो भी आप नया बदलाव करेंगे, और फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर अगले पेज पर आपको ये ले जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं कि आपको सेव बटन, जो भी कुछ बदलाव करते हैं तो आपको सेव करना पड़ेगा तभी तो वो सेव होगा। आप कोई बदलाव नहीं करते हैं तो आप सिर्फ नेक्स्ट करेंगे तो फिर अगला पेज पर चला जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि मैंने अपने मामले में किया था थोड़ा सा बदलाव, तो आपको सेव बटन दबाना पड़ेगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा है चेक योर पर्सनल डिटेल्स, अगर वो गलत हैं तो फिर आप उसको एडिट करें, लेकिन कुछ चीज़ें एडिट होंगी, कुछ चीज़ें एडिट होंगी। अगर वे करेक्शन नहीं किए हैं तो फिर सेव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप कुछ करेक्शन करते हैं, ठीक है, तो फिर आप सेव बटन दबाएं और आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो करेक्शन किया नहीं किया दोनों ही मामलों में आप सेव बटन को ज़रूर से ज़रूर क्लिक करें और नेक्स्ट बटन दबा करके आगे बढ़ें। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबा देते हैं तो सर्विस डिटेल्स आपका खुल जाता है। तो सर्विस डिटेल्स में क्या क्या होता, तो सर्विस डिटेल्स में आपको दिखेगा टीचर टाइप, मतलब आप 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं। सर्विस टाइप दिखेगा वो रेगुलर हैं या फिर कैसे हैं, तो रेगुलर ही दिखेगा, रेगुलर टीचर का ही ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो रहा है। फिर करंट स्कूल का U डैश कोड दिखेगा, करंट स्कूल का यहाँ पे नाम दिखेगा, करंट स्कूल का डिस्ट्रिक्ट दिखेगा, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट टाइप दिखेगा, सॉरी टीचर टाइप में आपको दिखेगा यहाँ पे टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल हैं। अपॉइंटमेंट टाइप में दिखेगा आपको 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं। फिर अपॉइंटेड सब्जेक्ट भी दिखेगा यहाँ आपको कि आपका किस में बहाल हुए हैं आप,
SST में हुए हैं, लैंग्वेज में हुए हैं या फिर साइंस में हुए हैं, ठीक है, तो वो आपका दिखेगा। फिर अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका जो नियुक्ति हुआ है वो किस कैटेगरी में हुआ है, SC हुआ है, ST हुआ है, जनरल हुआ है, BC1 हुआ है, BC2 हुआ है, वो दिखेगा। फिर टेट आपने पास किया है, उसका रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे दिखेगा। फिर टीचिंग का मीडियम यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं जैसा भी आपका मीडियम, हिंदी और इंग्लिश व्हाट्सएवर। और जो चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे स्कूल का ब्लॉक दिखेगा, है ना। यहाँ पे करंट स्कूल का ज्वाइनिंग डेट, मतलब जो अभी आप जिस स्कूल में है उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है। और दिखेगा आपको यहाँ पे ग्रेड पे विथ पे बैंड, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। और अब जो आपका सही है, यदि ग्रेड पे 4200 है तो उसके अनुसार आपका पे बैंड जो है 9300 से 44,800 होगा। 4600 है तो फिर आपका पे बैंड होगा 9300 से 44,800। उसी तरह 4800 है तो जो भी आपका है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर सर्विस कैडर यहाँ ऑटोमेटिक रहेगा, डिस्ट्रिक्ट कैडर, ठीक है। और इसमें फिर से आप सेव बटन पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ें। तो सेव बटन दबाने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं फिर ये अगला पेज पर आ जाता है। देखिए जब सेव बटन आप दबाएंगे तो सेव करने के बाद जो आपने एडिटिंग की वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। हो सकता है जो आपने एडिट किया ऊपर में वो आपको वही दिखेगा, लेकिन नीचे जब आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि टीचर ने क्या बदलाव किया, क्या एडिट किया, वो आपको यहाँ पर नीचे दिखेगा। अब यहाँ पे डेटा को फ्रीज करने का ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप पुराने जो डिटेल्स आपने अभी भरे, पर्सनल डिटेल्स, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। करंट स्कूल सर्विस डिटेल्स वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद ये जो है फ्रीज योर डेटा फॉर फाइनल सबमिशन एंड पार्टिसिपेट इन ट्रांसफ़र प्रोसेस, इसको जब आप डेटा को सही आपका हो गया तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, मतलब इसके बाद आप बदलाव अपने सर से नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आप ब्लॉक या फिर जिला लेवल पे कर सकते होंगे एप्लीकेशन दे करके तो वो अलग बात है, लेकिन एक बार डेटा आप फ्रीज कर देंगे तो आप फिर उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, सारी चीज़ों को सही भरें। और ये भी है कि आपका समय सीमा होना चाहिए तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। ऐसा थोड़े है कि आप योग्य नहीं हैं, आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है और फिर भी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र मेरा साथी मिल गया तो अब हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ, एक एक चीज़ आपका मैच होना ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको फ्रीज योर डेटा पर क्लिक करना होगा और जब आप उसको क्लिक कर देते हैं तो आफ्टर फ्रीजिंग योर डेटा सेलेक्ट द ट्रांसफ़र टाइप यू वांट टू प्रोसीड, तो किस रूप में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2-3 ऑप्शन दिखेगा, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र दिखेगा, सरप्लस विद स्पेशल केस ट्रांसफ़र दिखेगा, स्पेशल केस ट्रांसफ़र दिखेगा। तो आपके अभी तो फ़िलहाल तो ये अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खुला हुआ है ना। आगे भविष्य में, निकट भविष्य में, दूर भविष्य में जो भी होगा वो आपको उसमें सूचना मिलेगी, है ना, मेरे मार्फत या फिर डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे भी हो, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खुला हुआ है, तो आप दूसरी चीज़ों पर अभी फ़िलहाल ध्यान मत दें। यह वीडियो भी मैंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ही बनाया है। तो जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र को सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर अगला जो बटन है आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। लगे हाथ आपको यहीं पे दिखेगा सर्च करने के लिए जिस साथी के साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं उनका जो है 6 डिजिट का जो टीचर आईडी या यूनिक आईडी जिससे वो अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, वो जब यहाँ उनका दर्ज करिएगा तो आप इसको ऐसे समझें कि T1 मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं और T2 मैंने जिस साथी के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो T2 का समझिए कि T2 जिसके साथ अप्लाई करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन्हीं का यहाँ पे आईडी देना है और सर्च बटन पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट द 6 डिजिट यूनिक आईडी ऑफ द टीचर विद होम यू वांट टू म्यूचुअल ट्रांसफ़र। वो करने के बाद नाउ द टीचर T2 जो है वो भी अब सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। मतलब अभी तक की जो प्रक्रिया है, जो T1 मतलब आपने जो अभी यहाँ तक किया, यहाँ तक मतलब टीचर, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, वो सारा, फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपने सेलेक्ट किया, यहाँ तक वो भी करेंगे, ठीक है। तो वो भी जब यहाँ तक का प्रोसेस कर चुके होंगे तो आपको उनके बारे में दिखेगा, मतलब वो वहाँ भी उनको जो भी एडिट करना था वो सारा सेव करके फ्रीज वो डाटा कर देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए वो भी आपके बारे में चेक करेंगे, मतलब T1 मतलब आपके लिए वो जब अपना टीचर आईडी डालेंगे तो उनको आपके बारे में दिखेगा और आपको उनके बारे में डिटेल्स दिखने लगेगा, ठीक है। उनका टीचर आईडी दिखेगा, उनका नेम दिखेगा, फादर्स का नेम दिखेगा, उनका ईमेल दिखेगा, उनका मोबाइल नंबर आपको दिखेगा और यहाँ पे एक एक्शन बटन आपको दिखेगा, इसी पर आपको टैप करना है, क्लिक करना है।
अब ध्यान दें, जब आपने ये इस एक्शन बटन पर क्लिक कर दिया, ये क्लिक इसलिए करना है कि आपको कंपैटिबिलिटी देखनी है, मतलब आपकी योग्यता देखी जानी है कि आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव है या नहीं है, आपकी सारी क्राइटेरिया उनसे मैच खाती है या नहीं, वो चेक करने के। तब T1 मतलब आपको और T2 उनको आपके बारे में डिटेल्स दिखेगा। देखिए कंपैटिबिलिटी चेक सक्सेसफुल, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। कंपैटिबिलिटी चेक सक्सेसफुल है ना, ये सारा आपको दिखेगा, यदि सारा ओके है। फील्ड नेम मैं पढ़ता हूँ, फिर सेल्फ डेटा, फिर अदर टीचर्स डेटा और स्टेटस। जैसे फील्ड नेम है अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, ठीक है। सेल्फ डेटा है कि ज्योग्राफी, अदर टीचर्स डेटा भी है ज्योग्राफी, स्टेटस कैसा हुआ ओके। जो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि सारी चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला आपका और उनका दोनों का बराबर है, आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी, उनका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी, तो फिर ये ओके हो गया। दूसरा टेट पास लैंग्वेज आपका नागपुरी, दूसरे टीचर का भी नागपुरी, तो ये भी हो गया ओके। अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन आपका एसटी था, उनका भी एसटी कैटेगरी में हुआ है, तो फिर वो ओके दिखेगा। सैलरी की बात आती है, आपका भी जो पे बैंड है वो 9300 से 34,800 है और उनका भी 9300 से 34,800 है, तो ये ओके हो गया। अब अपॉइंटमेंट टाइप मतलब आपका है कि टीजीटी सेकेंडरी 9 to 10 यदि में हुआ है तो उनका भी टीजीटी सेकेंडरी 9 to 10 में होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ ज्योग्राफी कैसे आ गया, तो ये 9 to 10 के टीचर हैं, इसलिए यदि आप 6 to 8 के हैं तो यहाँ पे आपका एसएसटी लैंग्वेज या फिर आपका साइंस की कैटेगरी आएगी। अब आता है ग्रेड पेपर, ग्रेड पे आपका है 4200 तो उनका भी 4200 ही होगा। तो और इस तरह से ये जब मैच खा जाएगा तो फिर ओके सारा लिखेगा और इसके बाद अगला जो फाइनल बटन है ओके, इसको आप दबा करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है कि सारे ग्रीन बटन होने चाहिए और वो ओके, मतलब ऑल पैरामीटर्स शुड मैच एंड शो स्टेटस ओके। यू कैन अप्लाई फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर ओनली इफ ऑल द पैरामीटर्स आर ओके एज शोन अबव। तो इससे तो फिलहाल आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100% कितने लोगों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकेगा, सारी कैटेगरी मिलेगी तब तो। इसी तरह आप देख सकते हैं एक टीचर हैं, उनके बारे में डेटा दिया हुआ है, वो 1 to 5 के टीचर हैं। अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन कैटेगरी SC ओके हो गया, ठीक है। सैलरी 9300 से 34,800 इनका भी सेम है, ये भी ओके। ग्रेड पे 4200 ओके हुआ, ठीक है। टेट पास लैंग्वेज खोटा तब ओके हुआ। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट तो ये ओके हुआ। टीचिंग मीडियम इनका भी हिंदी, उनका भी हिंदी। ऐसा थोड़े है कि आप हिंदी मीडियम में है तो आपका इंग्लिश मीडियम वाले में हो जाएगा 1 to 5 में है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपॉइंटमेंट टाइप जो है वो प्राइमरी 1 to 5 है, तो ये भी 1 to 5 है, तो ये ओके हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉपअप है वो दिखेगा आपको कैसा, ग्रीन कलर का है ना। यदि वो रेड दिखता है मतलब वो एक्शन उस पर करने की ज़रूरत है, मतलब उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। दिस पॉपअप विल अपीयर टू चेक द compatibility. Once the user clicks on OK, the red action button will change to green, ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुल compatibility check। तो ये जो बटन है ये आपका पहले ग्रीन रहेगा, ये सारा जब ओके रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ग्रीन रहेंगी तो ये भी आपकी ग्रीन हो जाएगी। तो शुरुआत में जो एक्शन बटन है वो आपका कैसा दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। जब आप सारा उसका ओके हो जाता है, कंपैटिबिलिटी मतलब उसकी अनुकूलता और आपकी अनुकूलता दोनों बराबर हो जाती है, तब जो है तब वो कैसा दिखने लगेगा, तब वो ग्रीन दिखने लगेगा जो आपका रेड दिख रहा था, ठीक है। अब जब ये ग्रीन दिखेगा तो फिर से आपको उसके एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक क्यों करना है, ताकि आप जो है T2 को मतलब जिसके साथ आप चाहते हैं म्यूचुअल कराना उनको भी रिक्वेस्ट जा सके। रिक्वेस्ट आपने कर दिया तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा, क्या आप श्योर हैं कि आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं रिक्वेस्ट भेजना, तो यस अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है, बस ये आगे बढ़ गया। तो अगला पॉपअप आपको दिखेगा रिक्वेस्ट सेंट और ओके बटन पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। तो ये था कि टीचर T1 सेंट द रिक्वेस्ट टू टीचर T2, T1 ने T2 को रिक्वेस्ट भेजा। तो अब जो T1 को पेज दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि किसके साथ आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनकी यूनिक आईडी, उनका नाम, पिताजी का नाम, उनका रिक्वेस्ट सेंड टू किसको आपने भेजा, उनका मोबाइल नंबर, रिक्वेस्ट स्टेटस जो है वो दिखेगा, एप्लीकेशन स्टेटस भी दिखेगा और फिर यहाँ एक्शन बटन तब खुलेगा जब रिक्वेस्ट स्टेटस जो है पेंडिंग नहीं हो करके बल्कि कुछ प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बार जब टीचर T1 ने ट्रांसफ़र स्टेटस पहली बार जब T1 जो है ट्रांसफ़र स्टेटस पर इस जगह पर क्लिक करेंगे,
ये जो ट्रांसफ़र स्टेटस ये बटन है, इस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको दिखे कि रिक्वेस्ट स्टेटस जो है वो पेंडिंग फ्रॉम T2 के साइड से। जब T2 टीचर मैंने जिसके आप साथ चाहते हैं वो भी जब लॉगिन करेंगे और यही सेम प्रोसेस फॉलोइंग स्क्रीन जो है वो दिखेगा उनको T2 के पास। तो जब उनको दिखेगा इस तरह का, उनको दिख वो जब लॉगिन करेंगे तो यू हैव रिसीव्ड अ न्यू म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। ठीक है, तो T2 को इस तरह का पेज दिखेगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड, मतलब वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। तो T2 को यहाँ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिजेक्ट पर वो बटन दबा दें। तो वो जैसे ही उस पर टैप करेंगे प्रोसीड बटन पर, तो ये पेज उनको दिखेगा। ठीक है, तो अपना वो भी ट्रांसफ़र स्टेटस पर यहाँ पे जाएंगे तो उनको ये पेज दिख रहा होगा और एक्शन बटन यहाँ पे उनको भी दिखेगा। तो उनको भी दिखेगा कि जिसके साथ उनका ट्रांसफ़र हो रहा है उनकी टीचर आईडी क्या है, उनका नेम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, रिक्वेस्ट स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस ये दिखेगा और एक्शन बटन यहाँ पे दिखेगा। एक्शन जहाँ पे बटन दिखेगा टू व्यू द टीचर डिटेल्स, वो यहाँ जो आँख जैसी आई जैसे आपको दिख रही है, इसको जब वो टैप करेंगे तो वो सारी चीज़ें उनको दिखेंगे। और एक बटन आपको दिख रहा होगा एडिट का, यहाँ पे 2 ऑप्शन उनको दिखेगा, रिजेक्ट का यानी तो फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का। तो इस तरह से उनको पॉपअप दिखेगा। जब वो एडिट पेंसिल बटन को क्लिक करेंगे तो उनको 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। पहला दिखेगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट का, या फिर दूसरा ऑप्शन दिखेगा रिजेक्ट रिक्वेस्ट का। तो जो भी ऑप्शन आप दबाएंगे इसके बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा, समझ गए, तभी वो फिर आगे प्रोग्रेस होगा। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर यहाँ पे दिखेगा रिक्वेस्ट जो स्टेटस है वो एक्सेप्टेड दिखने लगेगा। अब फाइनल बारी आती है अपलोड द एफिडेविट ऑफ कंसेंट फॉर्म। तो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ क्लिक नहीं करना है, बल्कि आपके मोबाइल में वो कंसेंट फॉर्म जो है पूरा एफिडेविट जो है वो भरा हुआ होना चाहिए दोनों पार्टियों के द्वारा, दोनों पार्टियों का सिग्नेचर होगा। ठीक है, और वो अपने मोबाइल में PDF बना करके रखेंगे और चूज़ फाइल पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो वो ले जाएगा आपके मेमोरी कार्ड में, आपके फ़ोन मेमोरी में जहाँ पे PDF आपका मौजूद है। वहाँ से उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये यहाँ पे अपलोड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, ये अपलोड बटन पर, तो फिर वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। यदि आपके पास कंसेंट फॉर्म मौजूद नहीं है, सहमति पत्र, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको सहमति पत्र मिल जाएगा डाउनलोड होने को। ऐसा मत सोचें कि यहाँ तक आपने काम किया इसके बाद छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं कहाँ गुम हो जाएगा, फॉर्म डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जहाँ तक आप काम करके रखेंगे, सेव बटन दबा करके रखेंगे, तो वहाँ तक वो प्रोग्रेस किया हुआ मौजूद रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि जो फॉर्मेट आपको उपलब्ध कराया गया है सहमति पत्र, हूबहू वही एफिडेविट जो है मान्य होगा, उसी फॉर्मेट में ही मान्य होगा। ठीक है, तो नोटराइज्ड एफिडेविट कंसेंट फॉर्म, ध्यान देंगे कि यहाँ नोटराइज्ड मतलब क्या, नोटरी होता है, कोर्ट में नोटरी होता है, उनके द्वारा एफिडेविट किया हुआ होना चाहिए जिसमें स्टाम्प टिकट वगैरह मौजूद रहता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ओनली अपलोड द नोटराइज्ड एफिडेविट ऑफ कंसेंट फॉर्म अदरवाइज द एप्लीकेशन माइट गेट रिजेक्टेड। आप सोचेंगे कि अपने से आप दोनों की सहमति से सिर्फ हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि उसको कोर्ट के द्वारा नोटराइज्ड भी होना चाहिए। तो आपको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड फॉर्मेट पर जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। जब आपका फाइल आप अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन भी दिखेगा आपको नीचे में, एक बटन जो ग्रीन होगा। अब अगला जो है स्टेप वो आपको दिखेगा कुछ इस तरह, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। मैं इस प्रकार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य सटीक और इस तरह है, अधूरी जानकारी के लिए जिम्मेदारी में स्वयं मेरी होगी, है ना। और यहाँ जो आपका चौखुट बटन है उस पर आपको टैप करके फाइनल एप्लीकेशन सबमिशन बटन पर क्लिक करना होगा। अब जो है इस तरह से एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए एक आईडी जनरेट हो जाएगी, जो यहाँ पे आपको वो नंबर दिखेगी जिसको आप आगे ट्रैक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है। तो इस तरह का T1 भी करेंगे और इसी तरह का T2 भी करेंगे। T2 को भी सेम इसी तरह का हूबहू सबमिशन फाइनल करना पड़ेगा एप्लीकेशन। तो दोनों T1 एज वेल एज T2 द्वारा, दोनों द्वारा फाइनल जो सबमिशन है वो हो जाएगा और फॉरवर्डेड टू कंसर्न्ड DSE और DO के पास पहुंच जाएगा। आगे जो है टीचर
ट्रैक कर सकेंगे अपने एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र स्टेटस पर जा कर के। तो ये ऑनलाइन जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कोई भी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस तरह चूँकि कार्रवाई उनको करना ज़रूरी है। एक बोल सकते हैं कि डेडलाइन दिया हुआ है कि फ़लाँ तारीख तक आपको करना है जो भी आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हुए। तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनका दायित्व बनता है और एक तरह से कि आपकी एप्लीकेशन पर वो समय के साथ उचित समय पर आपका एक्शन करें और आपका सक्सेसफुल जो है काम हो जाएगा। मतलब ध्यान रखें, यहाँ कोई पैसा वगैरह का लेन देन जो है बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा चालाक है, वो जा कर के पैसे जमा करने लगते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का काम जो है आपको एक शिक्षक होने के नाते आप नैतिक आपका काम होना चाहिए। इस तरह का काम नहीं करें कि जहाँ तहाँ इधर उधर। ठीक है, फॉर्म भरना आपको नहीं आता है मोबाइल से, तो आप कैफ़े में जा कर के इस तरह के फॉर्म भरवाएं। लेकिन कैफ़े में जाएंगे तो फिर आपका एमपिन वगैरह तो उनको मालूम होगा। तो मोबाइल से करें, घर में लैपटॉप पर करें या किसी जान पहचान से करवाएं, है ना, जो आपका क्लोज़ हो, जो आपकी चीज़ें उसको सीक्रेट रखता हो, प्राइवेसी को आपकी प्राइवेसी को वो नष्ट नहीं करता हो, उसको ओपन नहीं करता हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझने में मददगार साबित होगा। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। नमस्कार।